बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। हरि को भजे सो हरि का होई। एक दिन इरशाद हुआ कि गोसाई गोकुलनाथ जी विट्ठलनाथ जी के बेटे और वल्लभाचार्य के पोते बड़े भक्त और महात्मा हुए हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में कन्हैया नाम का भंगी झाड़ू देने आया करता था। उसको श्रीनाथ जी की मूर्ति से बड़ा प्रेम था। गोसाई जी ने मूर्ति पर सबकी दृष्टि का पड़ना उचित न समझकर एक पर्दे की दीवार खिंचवा दी, जिसके कारण कन्हैया को दर्शन न हो सके। वह बहुत व्याकुल हुआ तो उसने स्वप्न में सुना कि तुम गोसाई गोकुलनाथ जी से कहना कि इस पर्दे की दीवार को गिरवा दे। कन्हैया ने दिल में सोचा कि गोसाई जी तक पहुंचना ही कठिन है। यदि जाता हूँ तो द्वारपाल ढिठाई समझकर मुझे मारेंगे। यह कैसी अद्भुत आज्ञा मिली है, यह विचार करके चुप हो रहा। परंतु जब निरंतर 3 दिन तक वही आज्ञा मिली तो विवश होकर गया। ड्योढ़ी वालों ने तो उसकी सूचना ना दी, परंतु किसी और व्यक्ति ने वार्तालाप में गोसाई जी से कन्हैया के आने का वर्णन कर दिया। उसी समय उन्होंने उसे अंदर बुलाया तथा उसकी प्रार्थना के अनुसार उससे एकांत में पूछा तो उसने वह संदेश सुना दिया तथा यह भी कह दिया कि यह 3 दिन से निरंतर आज्ञा हो रही है। गोसाई जी ने पूछा, क्या मेरा नाम लेकर ही आज्ञा दी है? तो उसने उत्तर दिया, हाँ, आपका ही नाम लेकर आज्ञा दी है। गोसाई जी को कुछ इस बात का संकेत मिल गया था। उसकी बात ठीक समझकर बेसुध हो गए और कन्हैया को दौड़कर छाती से लगा लिया तथा आज्ञा का तत्काल पालन किया। अब विचार करना चाहिए कि उस भंगी कन्हैया का सत्कार होना था। दूसरा, गोसाई जी को जिस बात का संकेत हुआ वह कन्हैया को प्रत्यक्ष कही गई सत्य है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। पश्चिमी पंजाब भाग 4। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह पाठ शुरू करने से पहले दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी को कीजिए दंडवटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम। कबीर साहिब कहते हैं, निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान। बिना परिश्रम भाव से आन मिले भगवान। निंदक मेरा नाम रे, जीवे आग झुका है। कबीरे सतगुरु पाया, निंदक के प्रसाद। श्री महाराज जी कहा करते थे कि जो लोग हमारी निंदा करते हैं, यह उनकी इच्छा, परंतु हमने तो दया दृष्टि करनी है। बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना महात्माओं का काम नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती के प्रति कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत पे करे भलाई। श्री महाराज जी स्वयं उपरोक्त भाव को व्यवहारिक रूप देते थे। उनका कथन था कि जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता बस हमारी निंदा करते हैं, जब हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा और वे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, तब हम उन पर क्रोधित होकर श्राप इत्यादि क्यों दें। वे लोग तो निंदा करते हैं, परंतु निंदा स्तुति का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि लोग निंदा तमाशा देखने को आते हैं और यहाँ आकर जब उन्हें सत्यता का ज्ञान होता है तो वे प्रभावित होकर अनुयायी बन जाते हैं। कभी कभी श्री महाराज जी कहा करते थे कि निंदक हमारी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्री महाराज जी का पावन यश फैलता गया। श्री महाराज जी के अनन्य प्रेमी स्वामी बैरागानंद जी श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञानुसार ही सिंध प्रांत में वहाँ के प्रेमियों को मोह निद्रा से जगाने के लिए गए हुए थे। काफ़ी समय सिंध में सत्संग प्रचार करके स्वामी बैरागानंद जी श्री चरणों में चकौरी उपस्थित हुए। स्वामी बैरागानंद जी ने श्री महाराज जी को सिंध में प्रेमियों को दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सन 1927 सिंध प्रांत में स्थान लक्की, जिला लखर, जिला करेला लड़काना और दूसरे कई स्थानों पर प्रेमियों को अपने शुभ दर्शन और अनमोल सत्संग से कृतार्थ किया। श्री महाराज जी के साथ सेवा में स्वामी रोशनानंद जी, स्वामी गुरु चरणानंद जी तथा भक्त चमन लाल जी सिंध गए। लगभग 2 महीने सिंध प्रांत के विभिन्न नगरों और गांवों में सत्संग प्रचार करके श्री महाराज जी चकौरी स्थान पर लौट आए। इस मध्य में लायलपुर और झंग क्षेत्र के प्रेमियों ने श्री चरणों में अनेक प्रार्थना पत्र दर्शन के निमित्त भेजे। कुछ दिन पश्चात उन प्रेमियों की विनती को स्वीकार करके श्री महाराज जी, स्वामी निजात्मानंद जी और कई महात्मा जनों के साथ चकौरी स्टेशन चलकर रेलवे स्टेशन सलारबाला, जिला लायलपुर में आकर गाड़ी से उतरे। श्री महाराज जी के स्वागत के लिए प्रेमी जन बहुत अधिक संख्या में स्टेशन पर पहुँचे हुए थे। मलपुर गोजरा वाले भक्त राधे कृष्ण जी भी श्री महाराज जी के स्वागत निमित्त स्टेशन पर आए हुए थे। श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी के प्रेम बस उनके साथ
गोजरा जाना स्वीकार कर लिया। वहाँ से तांगों पर सवार होकर श्री महाराज जी गोजरा पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से सर्वसंगत फूली न समाई। थोड़े ही समय यह शुभ समाचार समीप के गांव में पहुंच गया। सभी प्रेमी घर के कार्य व्यवहारों को भुलाकर श्री दर्शनों के लिए गोजरा आने लगे। दूसरे दिन पास के गांव भकरेवाली के प्रेमियों को श्री महाराज जी के आगमन का पता चला। भकरेवाली की सर्वसंगत परम प्रसन्नता और उल्लासपूर्वक श्री सतगुरुदेव जी के पावन दर्शन करने के लिए आई। दास भी संगत में सम्मिलित था। इस प्रकार हृदय सम्राट प्राणाधार दाता दीनदयाल जी के दास को प्रथम दर्शन 20 माघ संवत 1983 विक्रमी तदनुसार दिसंबर 1929 के शुभ दिन हुए। श्री महाराज जी की कृपा की प्रथम किरण इस दास पर उस दिन पड़ी। प्रभात का समय था। भक्त राधा कृष्ण जी के निवास स्थान पर श्री महाराज जी एक कमरे में सुंदर आसन पर विराजमान थे। कमरे में उस समय कोई दीपक इत्यादि भी नहीं था। दास को श्री महाराज जी के दर्शन करने की परम अभिलाषा थी। जिस समय यह इस दास की बारी दर्शन करने की आई तो खुशी दिल में ना समाई। कमरे के अंदर जाकर श्री महाराज जी के दिव्य दर्शन चिरकाल से प्यासे नेत्रों के ने किए तो दिल की खुशी दिल में ना समा सकी और उसने आंसुओं का रूप धारण करके हृदय से बाहर आना आरंभ कर दिया। कमरे के अंदर एक श्वेत प्रकाश की आभा फैली हुई थी। चकित हुई आंखें कभी श्री सतगुरुदेव जी के सुंदर मुखमंडल की ओर निहारती थी तो कभी उस प्रकाश की ओर देखती थी कि वह कहाँ से आ रही है। ऐसा प्रतीत होता था कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मनोहर रूप वाले श्री महाराज जी विराजमान हैं। श्री महाराज जी के आसन के समीप ही स्वामी निजात्मानंद जी खड़े थे। दास ने उनसे पूछा, स्वामी जी क्या यही गुरु महाराज जी हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ यही हमारे मालिक है। उस समय दास को ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर मानव रूप में विराजमान है और दिल में यही भाव उठा कि न जाने श्री महाराज जी कब से बिछड़े हैं मिले हैं। नेत्रों की चिर साधना पूरी हुई। वह सुंदर स्वरूप आँखों के द्वारा हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गया। जिस घर में अथवा जिस परिवार में 14 वर्ष व्यतीत किए थे वह एकदम बेगाना सा प्रतीत होने लगा। कुछ क्षण पश्चात हृदय सम्राट सद्गुरु दयाल जी ने अपने श्रीमुख से दूसरों को दर्शन देने का अवसर देने के लिए दास को बाहर जाने की आज्ञा दी तो दास का दिल तड़पने लगा। दिल का सौदा तो उसी समय हो गया था। बड़ी कठिनाई से गुरु आज्ञा बस बाहर आना पड़ा। अब घर में रहना कठिन हो गया। 2 दिन मलपुर गोजरा में विराजमान रहकर श्री महाराज जी चकबंदी वाले प्रेमियों के साथ चकबंदी पधारे। भक्त बसंदा राम जी तथा दूसरे प्रेमियों ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव जी हम आपको जाने ना देंगे। आसपास के गांव से प्रेमी जन श्री महाराज जी को ले जाने के लिए आते थे परंतु चकबंदी के प्रेमी श्री महाराज जी को जाने ना देते थे। दिन रात यहाँ सत्संग का प्रेम प्रवाह चलने लगा।
श्री चरणों का दर्शन करने वाले सभी प्रेमियों के दिल यही कहते थे कि पृथ्वी पर यदि स्वर्ग है तो यहाँ है, यहाँ है। जब सायंकाल श्री महाराज जी जिस मार्ग पर सैर करने जाते थे, उस मार्ग पर श्रद्धालु प्रेमी अपनी सिर की पगड़ियाँ और कपड़े के थान बिछा देते थे। इस प्रकार श्री महाराज जी लगभग 2 महीने चकबंदी में विराजमान रहे। श्री महाराज जी मगहर मास के अंत में चकबंदी पधारे थे। उन्हीं दिनों टल बुलंद से भक्त ताराचंद जी, भक्त काशीराम जी, भक्त रामलाल जी, भक्त ब्रिजलाल जी तथा भक्त निर्मल दास जी सपरिवार सहित श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकबंदी आए और 1 महीना वहाँ रहे। तब सन 1928 का फरवरी मास व्यतीत हो रहा था। एक दिन भकरेवाली चक नंबर 136 के प्रेमी भक्तों ने महाराज जी को अपने गांव में दर्शन देने की विनती की। श्री महाराज जी ने भक्तों की विनती को स्वीकार कर लिया, परंतु चकबंदी की सर्वसंगत को भला यह कब स्वीकार था कि उनके प्राणाधार उनसे दूर चले जाए। श्री महाराज जी ने चकबंदी और भकरेवाली के प्रेमियों को कहा, भाई आपस में बैठकर निर्णय कर लो। जब किसी भी प्रकार चकबंदी के भक्त ना माने तो एक दिन भकरेवाली कुछ भक्त श्री महाराज जी के चरण कमलों में पहुँचे तो उन्होंने चरण कमलों में प्रार्थना की, महाप्रभु चकबंदी के प्रेमी इस प्रकार तो जाने नहीं देंगे। हमारी यह विनती है कि सायंकाल को जब आप बाहर सैर के लिए पधारे तो वहीं से भकरेवाली में दर्शन देने की कृपा करें। हमने इस कार्य निमित्त कुछ घोड़े चकबंदी गांव के बाहर 1 मील पर तैयार करके बांध दिए हैं। भकरेवाले प्रेमियों की इस गुप्त योजना को सुनकर श्री महाराज जी बहुत हंसे और फिर सब सेवादारों को आज्ञा दी कि हम जा रहे हैं, किसी को भी पता न चले। यह प्रेम का मार्ग है, ऐसे तो यह लोग जाने नहीं देंगे। जब हम चले जाएंगे तो दूसरे दिन सामान इत्यादि और सेवादार महात्मा लोग आ जाए। इस प्रकार श्री महाराज जी चकबंदी से सैर के बहाने गांव के बाहर आ गए। घोड़े तैयार थे, साथ ही भकरेवाली गांव की संगत श्री महाराज जी के स्वागत के लिए आई हुई थी। इस प्रकार शब्द कीर्तन करते हुए सर्वसंगत दाता दीनदयाल जी को लगभग रात्रि 10 बजे भकरेवाली ले आई। श्री सतगुरुदेव जी ने इस प्रकार पहली बार भकरेवाली गांव में दर्शन दिए। उधर चकबंदी में प्रेमी जन संगत के लिए लंगर इत्यादि तैयार कर रहे थे। जब काफ़ी अधिक रात हो गई और श्री महाराज जी सैर से लौट कर ना आए तो सब प्रेमी आश्चर्यचकित रह गए। तब किसी प्रकार उन्हें पता चला कि भकरेवाली के प्रेमी सैर के बहाने श्री महाराज जी को ले गए हैं। तो यह समाचार पाकर सब संगत अत्यंत निराश और दुखी हो गई। सबने रात का खाना ना खाया, ज्यों त्यों करके रात व्यतीत हुई। प्रातःकाल होते ही सर्वसंगत श्री महाराज जी के चरणों में भकरेवाली पहुंच गई। अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन पाकर सबके दिल शांत हो गए। श्री महाराज जी ने भी अपने कोमल वचनों से सबको धैर्य बंधाया और आप कहने लगे, यह तो अक्रूर वाली लीला हुई। भगवान कृष्ण के मथुरा जाने से गोपियों को महान दुख हुआ था। संत जनों को इस लोक
जो कार्य करने को होते हैं वह भी परम आवश्यक है। इसीलिए आप लोग दुखी ना हो और जब आपका दिल चाहे यहाँ आकर दर्शन करते रहना। जो हमारे जिम्मे परमार्थ का कार्य है यह भी हमें अवश्य करना है। संतों का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। अर्थात संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती यह सब परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री महाराज जी ने उन प्रेमियों को अनेक प्रकार से समझाया। संगत की निराशा दूर हुई और उदासी का स्थान खुशी ने ले लिया। भकरेवाली में भक्तों ने श्री महाराज जी के भक्तों ने एक विशाल सत्संग भवन, अत्यंत सुंदर सिंहासन तैयार किया हुआ था। श्री महाराज जी उस पर विराजमान होकर अपने गुड़ सत्संगों से जन कल्याण करने लगे। सभी गांव वाले अपने कार्य व्यवहार को छोड़कर गुरु सेवा का आनंद ले रहे थे। भकरेवाले के हिंदू, सिख और मुसलमान सभी मत मतांतर के भेदभाव को मिटाकर शुभ दर्शन कर रहे थे। श्री महाराज जी की इस शोभा को देखकर भकरेवाले के ग्रंथी बाबा लखा सिंह ने एक दिन श्री महाराज जी से प्रार्थना की, मेरे मन में एक संशय है, आप उसका समाधान कर देवे। श्री महाराज जी ने पूछा, अच्छा भाई बताओ आपका क्या प्रश्न है। बाबा लखा सिंह कहने लगे, महाराज जी आप 24 घंटों में केवल एक बार ही सर्वसंगत को दर्शन देते हैं। शेष समय अंदर एकांत में रहकर आप क्या करते हैं। इस प्रश्न को सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, भाई आप तो एकांत की बात करते हो, मैं तो अब भी यहाँ बैठकर नहीं बोल रहा। शारीरिक नाते से मैं यहाँ आपको बैठा हुआ अवश्य दिखाई दे रहा हूँ, परंतु यह आवाज़ तीनों लोकों में काम कर रही है। आपके जिम्मे तो अपने एक घर का ही काम है, परंतु हमारे जिम्मे तो त्रिलोकी का काम है। आपको यह चिंता है कि हम एकांत में क्या करते होंगे, परंतु आप ही बताओ, जन कल्याण के इतने बड़े कार्य को चलाने के लिए हम उस परम तत्व जिसे पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं उनसे एकांत में परामर्श करते हैं। आप तो गुरु घर के इतिहास से भली भांति परिचित हो। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी के पास जब गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन हेतु प्रार्थना पत्र आते थे तो पत्र लेकर दूत आता था। उस समय में गुरु रामदास जी के दर्शन बंद होने के कारण वह दूत स्वयं पत्र नहीं भेंट कर सकता था। हम तो केवल थोड़ा समय एकांत वास करते हैं, यह महापुरुष तो कई कई दिन दर्शन बंद करके एकांत में विधाता से संसार का सारा कार्यक्रम निश्चित करते थे। वह सदा इसी चिंतन में लीन रहते थे कि कलयुग के जीव किस प्रकार सत्य नाम भक्ति में युक्त हो। श्री कबीर जी ने भी कहा है, हम वासी उस नगर के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होते हैं देह मिलावा नाही। भाई आप देह रूप की बात करते हो, कुछ अंदर की गति जानकर बात करो। श्री महाराज जी के इस उत्तर को सुनकर सर्वसंगत बहुत प्रसन्न हुई और बाबा लखा सिंह जी श्री महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, वास्तव में आप सत्य कहते हैं। संत जन हम पापियों को संसार सागर से पार करने के लिए अवतरित होते हैं। आप धन्य हैं, धन्य हैं,
धन्य है। भकरे वाली में विराजमान रहते हुए श्री महाराज जी अपने नियमानुसार प्रेम प्रवाह भी चला रहे थे। उनके सत्संग से पहले कई प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते थे। इस प्रकार संगत इकट्ठी होती जाती थी। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुलने के लिए भजन गाकर प्रार्थना की जाती थी, उन दिनों दास के शरीर की अवस्था लगभग 14 वर्ष की थी। दास को भी भजन बोलने का शौक था। एक दिन श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम से पूछा, आप प्रतिदिन भजन गाते हो? यह भजन क्या आप स्वयं तैयार करके बोलते अथवा किसी गुटके या पुस्तक से देखकर बोलते हो? दास ने प्रार्थना की, महाप्रभु जी, एक गुटका महात्मा बलिनाथ जी योगी का बना हुआ है, जिसका नाम धर्म प्रचार है। उसी गुटके में से यह दास भजन इत्यादि बोला करता है। दास के उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी कहने लगे कि दूसरों की झूठी पत्तल चाटकर कभी किसी का पेट नहीं भरा। हमारी आज्ञा है, आप स्वयं भजन बनाकर बोला करो। दूसरों के बनाए हुए भजन तो सभी बोल सकते हैं, परंतु गुरु महिमा तो निज अनुभव की बात है। जैसे किसी ने मिठाई खाकर उसके स्वाद को लिख दिया अथवा कह दिया, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वाले को उसका आनंद कदापि नहीं आ सकता। स्वाद का अनुभव करने के लिए वह मिठाई स्वयं खानी पड़ेगी। इसी प्रकार आप जो दूसरों के बनाए हुए भजन बोलते हो, उससे आपको कुछ आनंद आता है अथवा नहीं। श्री महाराज जी के इन गहन वचनों को ना समझकर दास ने केवल यही प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, दास बिल्कुल मूढ़ है और अभी भजन बनाने का सामर्थ्य दास में नहीं है। दास के मन में उस समय यह विचार था कि कविता, ग्रंथ और भजन इत्यादि की रचना कमाई वाले पुरुष ही कर सकते हैं। अपनी मूर्खतावश दास ने विनती की, श्री सतगुरुदेव महाराज जी, भजन बनाना मेरा काम नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? श्री महाराज जी बोले, हमारी आज्ञा है कि मैं को छोड़ो, मैं रूप में भजन नहीं बनते। कल तक आपको एक भजन तैयार करना होगा। यह आज्ञा पाकर दास भयभीत सा हो गया। मन में वही विचार आया कि कल श्री महाराज जी के दर्शन अवश्य करने हैं, परंतु भजन ना बन सकेगा। इस पर श्री महाराज जी क्रोधित होंगे। अब कैसे किया जाए? इसी चिंता में दूसरा दिन आ गया। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो श्री महाराज जी ने पूछा कि भजन बनाया है? दास ने प्रार्थना की, गुरुदेव, भजन नहीं बना सका। इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दास की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने अपने पवित्र कर कमल दास के सिर पर रखा और दूसरे कोमल हाथ से दास का बाजू पकड़कर मधुर स्वर उच्चारण करते हुए बोले, यह हम जानते हैं कि आप भजन नहीं बना सकते, परंतु हमारी आज्ञा से भजन तैयार करो। श्री महाराज जी के यह अनमोल वचन सुनकर उसी समय ऐसा अनुभव हुआ कि हृदय मन में आसीन कोई चुपचाप बता रहा है कि यह शब्द लिखो। क्यों नहीं लिखते? दास चकित था कि मन मंदिर में से यह किसकी आवाज़ आ रही है। अक्षर अपने आप आँखों के आगे आकर घूमने लगे। उसी समय उस सूक्ष्म आवाज़ को सुनकर दास ने भजन लिखना आरंभ कर दिया। दूसरे दिन जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो दास ने यह साधारण सा भजन श्री चरणों में भेंट करके बोला, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन।
संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। नर नारी कुल चरनी आगे, पूर्व भाग जिन्हों के जागे। चरनी शीश नवाए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी, सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी, महिमा अलख अनूप गुरु जी, महिमा अलख अनूप गुरु जी, मोह से कहीं न जाए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। कोटि जन्म के पाप नशा कर, अंदर जाप करा कर, सिमरन युक्त बताए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धर प्रगटे स्वामी, दिल की जाने अंतर्यामी, तुमसे कौन छिपाए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। दासन दास ये अर्ज गुजारी, दासन दास ये अर्ज गुजारी, सतगुरु तै तो जा बलिहारी, सतगुरु तै तो जा बलिहारी, तुझसा और न भाए, सतगुरु संत रूप धरि आए। संत रूप धरि आए, सतगुरु संत रूप धरि आए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब श्री महाराज जी ने दास से यह भजन सुना तो बहुत प्रसन्न होकर बोले, आपके लिए भविष्य में यह आज्ञा है कि भजन स्वयं बनाया करो और बोला भी करो। कुछ देर पश्चात मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि भक्तजन इनको संत जी और श्री महाराज जी कहकर पुकारते हैं, परंतु इस दिल में तो इनके सुंदर मुखारबिंद ने और ही झलक उत्पन्न कर दी है। बस उनके कमल मुख के दर्शन करते करते वह आंखें तृप्त ही नहीं होती। पता नहीं यह कौन सी दिव्य विभूति है, जिस ओर भी आंख उठाकर देखे सब दिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री महाराज जी के विषय में कई लोगों से यह बात सुनी थी कि एक ही समय में अनेक रूप धारण कर लेते हैं अथवा बैठे बैठे अपना रूप बदलते जाते हैं, परंतु जब यह बात निज अनुभव में आई तो अत्यंत श्रद्धा के कारण दास नतमस्तक हो गया। एक दिन सत्संग में श्री महाराज जी कहने लगे, संसार में भावना का ही फल होता है। जैसी जीव के अंदर भावना होती है वैसे ही उसको दर्शन होते हैं। जिस समय भगवान राम ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर में महादेव जी का धनुष तोड़ा तो उस समय बड़े बड़े बलवान योद्धा लज्जित होकर बैठ गए। तब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो सब अपनी मनमानी बात कहने लगे। कोई कहने लगा, यह बाल स्वरूप का काम नहीं, इनमें अवश्य कोई जादू की शक्ति है अथवा इन्होंने किसी मंत्र तंत्र से काम लिया है। इसके विपरीत कई भावुक प्रेमी श्री राम जी को साक्षात भगवान समझने लगे। किसी को वह शत्रु के रूप में दिखाई देने लगे और पापियों के पाप डरे। श्री तुलसीदास जी ने इस संबंध में यह चौपाई लिखी है,
राह भावना जिनकी जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री महाराज जी ने इस रामचरितमानस का यह प्रसंग सुनाकर दास की भावना मन ही मन में पूर्ण कर दी। उस समय दास को यह विश्वास हुआ कि यह तुम्हारी भावना का फल है। यह तो जानकर भी नहीं जान पाएंगे, इनको जानना तुम्हारा काम नहीं है। एक दिन श्री महाराज जी भकरेवाली में सत्संग कर रहे थे। इतने में भक्त मलिया राम जी तथा उनके माता जी श्री चरणों में उपस्थित हुए। माता जी ने एक थाली में थोड़ा प्रसाद श्री महाराज जी के आगे रख दिया। श्री महाराज जी बोले, इस प्रकार प्रसाद लाने में कोई रहस्य अवश्य है। सत्य कहो, किस भावना से आए हो? माता जी बोली, महाप्रभु, आप अंतर्यामी होकर फिर भी मुझसे पूछते हैं। मेरी प्रार्थना तो यह है कि आपके इस बच्चे ने 10वीं कक्षा पास की है और अब यह बेकार घूमता है। आपका आशीर्वाद हो तो इसे कोई काम मिल जाए, यही प्रार्थना है। माता जी की यह प्रार्थना सुनकर दाता दीनदयाल जी बोले, आप लोग यह सकामता नहीं छोड़ते। सेवा और प्रेम के बदले आप क्या मांग रहे हो? कुछ विचार करके मांगा करो। सर्वकला समर्थ मालिक सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तब श्री महलिया राम जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं नौकरी चाहता हूँ। उसकी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बहुत हंसे और बोले, नौकर अच्छा है कि मालिक? नौकर बनना अच्छा है कि मालिक बनना अच्छा है? क्षमा करिएगा, नौकर बनना अच्छा है कि मालिक बनना अच्छा है? शीघ्र बताओ, नौकर बनोगे या मालिक? तब भक्त महेलिया राम जी के मुख से यही निकला, मैं नौकर ही बनना चाहता हूँ। उस समय दयालु प्रभु दया करना चाहते थे, परंतु अज्ञानी जीव यह संकेत ना समझ सका और नौकरी नौकरी ही पुकारता रहा। दया के भंडार सतगुरु कृपा के द्वार खोल चुके थे। महाप्रभु बोले, यह लो प्रसाद और जाओ अपना काम करो। 1 महीने के पश्चात महेलिया राम जी को सियालकोट से खेल कूद का सामान बनाने वाली एक कंपनी में 100 रुपये मासिक वेतन की नौकरी मिली। वह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सियालकोट जाकर नौकरी करने लगे। इधर तो नानक नदरी नज़र निहाल वाली बात हो चुकी थी। जैसा कि महापुरुषों का कथन है, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। यह मौज तो खाली जान ही ना थी। लगभग 2 वर्ष पश्चात भक्त महेलिया राम जी इसी कंपनी के मालिक होकर कलकत्ता जाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में अपने घर का ढांचा ही बदल गया। आजकल श्री महेलिया राम जी कलकत्ता में हैं और श्री महाराज जी के वरदान के फलस्वरूप लाखों रुपए के मालिक हैं। महापुरुषों का कथन है, संसारी व्यक्ति संसार के ही पदार्थ मांगते हैं, परंतु मालिक उन्हें कुछ और ही देना चाहता है। साधारण बुद्धिजीव उनकी गति को नहीं जान सकते और वास्तविकता से वंचित रहते हैं। गुरु वाणी का कथन है, क्या मांगो कछु थिर न रहे, नैनो देख यह जग चल जाई। इकलक पूत सवाल नाते, जा घर रावण दिया न बाती। अंतिम श्वास तक सांसारिक संपदा को छोड़ते हुए इस जीव को महान कष्ट होता है। उस सत्य स्वरूप को छोड़कर स्थूल पदार्थों की इच्छा ही दुख का कारण है। श्री इष्टदेव भगवान अपने सच्चे प्रेमी का
प्रेम पूरा करने के लिए उसे सांसारिक संपदा भी प्रदान करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा परमार्थ भी छिपा रहता है। उन्हीं दिनों चकबंदी के एक भक्त सुंदर दास जी भकरे वाली आश्रम में श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री महाराज जी भक्त सुंदर दास जी को आज्ञा दी कि आप कोट खुदायार में जाओ और वहाँ के भक्त देवी दयाल जी और दूसरे प्रेमियों को बुला लाओ। भक्त सुंदर दास जी आज्ञा अनुसार चल पड़े। भकरे वाली से कोट खुदायार लगभग 9 कोस पर थी। भक्त सुंदर दास जी भकरे वाली से शाम को चले और मार्ग में ही रात हो गई। फागुन का महीना था, आकाश पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली भी चमकती थी। उस समय भक्त जी के शरीर की अवस्था 19 वर्ष की थी। जब चलते चलते गांव तक पहुँचे, परंतु अंधेरे के कारण मार्ग भूल गए और एक सुनसान भूमि में पर चले गए। अकस्मात एक कब्र पर इनके पांव जा पड़े और फिर यह आगे चले। इतने में ही वहां से एक भयानक आवाज आई, ठहरो, कहाँ जाते हो? मेरे घर पर क्यों पैर रखा है? भक्त सुंदर दास जी आश्चर्यचकित होकर अभी यह सोच ही रहे थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में इन्होंने क्या देखा कि उनके आगे लाल वस्त्र पहने खुली बाल वाली एक स्त्री हाथ में दीपक लेकर खड़ी है। उस स्त्री को देखकर भक्त जी बहुत डर गया। उनके मुख से कोई शब्द भी ना निकल सका। भय के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वे एक हटकर चलने लगे। बस फिर क्या था, उस भयानक रूप स्त्री ने उन्हें धमकाकर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी। उसी समय भक्त जी को श्री महाराज जी का मुख वाक्य याद हो गया कि अंतकाल मेरा ध्यान करना चाहिए। यह विचारने लगे, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। श्री महाराज जी को याद करके भक्त जी ने प्रार्थना की, दयाल जी बचाओ। ये शब्द अभी पूर्ण रूप से उनके मुख से निकले भी ना थे कि वह स्त्री मार्ग से एक ओर हटकर कहने लगी, अब तुझे सतगुरु याद आता है? यदि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति ना होती तो आज तुझे खा जाती और अपना बदला ले लेती। जाओ, अब मुझे उनका डर है जिनको तुम याद करते हो, नहीं तो कुछ करके दिखाती। उस स्त्री के यह वचन सुनकर भक्त सुंदर दास जी के रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वे प्रसन्नतापूर्वक चलते चलते कोट खुदायार में पहुँचे और भक्त देवी दयाल जी के घर पहुंचकर उनको उठाया और श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई। दूसरे दिन प्रातः वे दोनों भक्त भकरे वाली में श्री चरणों में पहुँचे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो भक्त सुंदर दास जी को संबोधित करते हुए गुरुदेव बोले, भाई सुनाओ, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? रात्रि का समय था, आकाश पर बादल छाए हुए थे, सर्दी तो अवश्य लगी होगी। श्री महाराज जी के स्नेह भरे अनमोल वचन सुनकर भक्त सुंदर दास जी प्रेम अश्रु बहाते हुए श्री चरणों में लिपट गए। तब उन्होंने सर्वसंगत को सारी समाचार कह सुनाई। सब प्रेमी यह वार्ता सुनकर श्री महाराज जी के गुण गाने लगे। इस पर श्री महाराज जी ने उस प्रसंग को वहीं समाप्त करके भक्त चंद जी को आशीर्वाद दिया। कुछ काल पश्चात भक्त सुंदर दास जी ने अपने घर का त्याग करके श्री महाराज जी के चरण कमलों में संन्यास भेज देने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका नम्र निवेदन स्वीकार करके उनको संन्यास भेज दे दिया और उनका नाम स्वामी सत निर्भ्रमानंद जी रखा गया। जब इस प्रकार श्री महाराज जी
को लगभग 1 महीना भकरे वाले गांव में भक्तों को दर्शन देते हो गया, तब एक दिन भकरे वाले के समीप गांव के रनीके से कुछ भक्तजन आकर के श्री महाराज जी से वहां पधारने की प्रार्थना करने लगे। श्री महाराज जी ने उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भकरे वाली में स्वामी निजात्मानंद जी ने जो भूमि आश्रम बनाने के लिए पसंद की थी, श्री महाराज जी ने उस भूमि का निरीक्षण करके वहां आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। सब प्रेमियों के साथ समारोह पूर्वक श्री महाराज जी रनीके गांव में पधारे। तब कुछ दिन रनीके गांव में विराजमान हो गए। तब एक दिन चकबंदी से श्री दर्शनों के लिए रनीके आए। उन भक्तों में श्री रलिया राम जी सम्मिलित थे। मार्ग में आते हुए भक्त रलिया राम जी के मन में यह विचार आया कि पूर्ण सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, भला देखे तो सही हमारे सतगुरु जी अंतर्यामी है अथवा नहीं। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मुझे पूर्ण सतगुरु होने का विश्वास तब होगा यदि वह मुझे जाते समय अपने मुख का अमृत अर्थात जूठा जल पीने को देवे। बस इसी संकल्प विकल्प में मगन भक्त रलिया राम जी चकबंदी से 6 कोस चलकर रनीके में आ पहुँचे। अभी यह सत्संग भवन में बैठे ही थे तो एक सेवादार भक्त ने आकर जलपान और भोजन के लिए पूछा। उन भक्तों ने कहा कि हम पहले श्री महाराज जी के दर्शन करेंगे फिर कुछ खाएंगे। उस समय श्री महाराज जी का दर्शन बंद था, परंतु प्रेमियों का सच्चा प्रेम देखकर श्री महाराज जी ने उन भक्तों को अंदर बुलवा लिया। सभी प्रेमियों ने जाकर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब श्री महाराज जी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी और इसी बीच पीने के लिए जल मंगवाया। थोड़ा सा जल पीकर गिलास में बचा हुआ जल भक्त रलिया राम जी को देकर अंतर्यामी सतगुरु बोले, लो भाई यह तुम पी लो। भक्त रलिया राम जी ने जब यह वचन सुने तो वह भयभीत से हो गए। उनकी दशा ऐसी ही हो गई कि काटो तो खून शरीर में खून नहीं। श्री महाराज जी का दिया हुआ अमृत रूपी जल पीकर भक्त रलिया राम जी अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। साथ ही मन में पश्चाताप करने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अज्ञानता बस श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की परीक्षा ले ली। अब न जाने मैं अपनी परीक्षा कैसे दूंगा। किसी महापुरुष ने क्या सत्य कहा है, बीन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत शिरोमणि हीरानंदपुरी जी की काव्य साधना में अध्यात्म। श्याम नंदन प्रसाद सिंह रांची। भारतीय वाङ्मय संतों की वाणियों से भरा पूरा है। मनुष्य का जीवन उसके प्राण की धड़कन पर अवलंबित है। प्राण की साधना का संबंध आत्मा से है। पुनः आत्मा का सर्वतोभावेन निरूपण ही अध्यात्म का क्षेत्र है। अध्यात्म का विवेचन चाहे योग के रूप में हो, चाहे भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि के रूप में एक अनंत विश्लेषण है। आध्यात्मिक वर्णन के विशाल वैभव में जो भी ऋषि आए अपनी गहन साधना में प्रकांड सिद्ध हुए। वे चाहे व्यास हो, वशिष्ठ हो, पतंजलि हो, जयमनी हो, शंकराचार्य हो, तुलसी हो, कबीर हो, सुर
आदि युगीन या युगातीत महर्षि हो, सभी अपने भावात्मक परिवेश में अगाध प्रतीत होते हैं। चेतना का विकास भाव भूमि प्रदान करता है। विकसित विचार श्रृंखला में जो भाव आते हैं, साहित्य उसी का प्रतिफल है, दर्शन उसी का निरूपण है, योग उसी की साधना है। यही कारण है कि विश्व वाङ्मय में जो भी स्तरीय साहित्य रचे गए वे तब भी महत्व रखते थे, आज भी महत्व रखते हैं। देश की सीमा से परे उनका यशोगान होता है, काल की सीमा के परे उनका अध्ययन होता है और पात्र की जातीय सीमा के परे वह सार्वजनिक हो जाता है। ऐसे ही महान ऋषियों की श्रेणी में संत शिरोमणि स्वामी श्री 1008 स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी आते हैं। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ एवं निर्वाण 1964 ईस्वी में। आप बाल्यावस्था से ही गंभीर विरागी साधु प्रकृति के थे। 15 वर्ष की आयु में आपने गृह त्याग किया। देश भ्रमण के क्रम में अनेक विद्वानों से आपका संपर्क हुआ। घनघोर जंगल में अनेक वर्षों तक आपने तपस्या की। आपके माथे के बाल नाखून इतने बढ़ गए कि आपको पहचानना ही कठिन हो गया। आपका अधिकांश समय समाधि की स्थिति में ही गुजर जाता था। आपने तत्कालीन महान संत श्री शिरोमणि स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी से दीक्षा ली। उनकी असीम कृपा का पात्र बनकर आप विद्या, बुद्धि एवं योग साधन में प्रवीण हो गए। आपको अनेकों सिद्धियां प्राप्त थी। आप अपने इष्ट अर्थात गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के अनन्य शिष्य थे। काल क्रम से मुख्य हैं। आपने अनेक फुटकर रचनाएं भी की, जिनमें नित्य कर्म, उपासना, योग, हीरा प्रकाश तथा ईश्वर स्वरूप दर्शन मुख्य है। गिरिधर दास की कुंडलियाँ और रहीम के दोहे की तरह आपने फुटकर विषयों पर रचनाएं की तथा माया, जीव जगत और ईश्वर की सत्ता का बोध कराया। यथा माया का अंधा मूढ़ नर भजत न हरि का नाम, हीरा इच्छत रैन दीन कनक कामनी काम। दुख सागर संसार को मानत सुख का मोल, हीरा मैं करत निता भगवान मृत्यु गई भूल। सुख चाहत परिवार में भोगत दुख ही दुख, हीरा बेमुख भगवान से कभी न पावत सुख। माया ठगनी ने ठगे सुर नर मुनि सब कोई, हीरा सुखी संसार में कोई हुआ नहीं होय। माया करती हूँ लोक में 3 गुणों से खेल, हीरा जीव का इससे हुन देता नहीं मेल। माया ठगनी ने सभी सुर नर लीने लोट, कनक कामनी से कोई हीरा सके न छूट। सर्व और प्रत्यक्ष है माया का परिप्रंच, हीरा सज्जो तिहु लोक में माया को रगमंच। माया 2 प्रकार की जर चेतन दुख रो,
हीरा दीनों में फंसा जीव पराभव कोप। मात पिता सुत नारी बंधु चेतन माया होय। पृथ्वी रूपा कंचन धर हीरा जर है सोय। नारी कांचन प्रबल बहुत सब दीनों के बस होय। हीरा पंडित मूर्खा सुर ऋषि मुनि सब कोय। पांडु लिपि से उद्गीत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन कर्म योग का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब प्रवचन आरंभ करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि की गुंजन लगाते थे। श्री नंगल विहालन भगवान जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। परिच्छ लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायानस्या कृत्यकृतेना तद्विज्ञानार्थ सा गुरु में भावी गच्छेता समितपानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठमा। शब्दार्थ। इस उत्पन्न और नाश होने वाले शरीर की संपूर्ण व्यवस्थाओं का विचार करके संसार या शरीर को जो पाप और पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए मिले हैं, गुरु शरणागति, वेद का ज्ञाता अथवा ईश्वर का पूर्ण विश्वासी संसार के भोगों से उदास होकर, अर्थात यह विषय भोग ही प्राप्त करने नहीं है, ऐसा जानकर किए हुए से पृथक कर्म के फल भोग से उसके परमात्मा के ज्ञान को भली प्रकार जानने के लिए वह परमात्मा के ज्ञान के इच्छुक गुरु के पास ही जावे। हाथ में समीधा लेकर वह गुरु कैसा हो जिसके पास जावे, जिसने स्वयं भी सतगुरु से ही अध्यात्म विद्या प्राप्त की हो और गुरुमुख द्वारा वेदों का श्रवण किया हो तथा एकमेव परमात्मा पर ही जिसकी निष्ठा होवे, ऐसा सतगुरु होना चाहिए। भावार्थ। ब्राह्मण इस जगत के संपूर्ण भोगों को जो उत्पन्न होने और नाश होने के कारण दुखी देने वाले हैं, उनसे मन को अथवा राग द्वेष से पृथक कर तथा ऐसी अवस्था में यह विचार करके कि यह शरीर और इसके भोग कर्म से प्राप्त हुए हैं, कर्म का फल समाप्त हो जाने पर नाश हो जाएंगे, क्योंकि यह नित्य रहने वाली नहीं। उस दशा में कर्म फल के विचार को पृथक कर परमात्मा के जानने के लिए ऐसे गुरु के पास जावे जिसने नियम पूर्वक पूरे संत सन्यासी सतगुरु से परमात्मा के ज्योतिमय स्वरूप को दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार किया हो। ऐसे पूर्ण गुरु से ही अध्यात्म विद्या का पूर्ण बोध हो सकता है और गुरुमुख द्वारा वेदों का श्रवण किया हो। केवल ब्रह्म परमात्मा में ही जिसकी पूर्ण निष्ठा हो, ऐसे सद्गुरु के पास हाथ में समीधा लेकर जावे, क्योंकि नित्य चेतन सर्वव्यापक हृदय मंदिर में बसने वाले शुद्ध उज्ज्वल निर्भ्रांत आनंद घन परमात्मा को नाना प्रकार के दृष्टांत अथवा उदाहरण युक्तियों के बल पर भी कोई नहीं जान सकता है। तत्ववेता सन्यासी महान पुरुषों की दया और सतगुरु की अपार कृपा द्वारा ही आनंद घन परमेश्वर को भली स्वरूप से करके जान सकते हैं। इसी को यमराज ने नचिकेता से कहा है,
उत्तिष्ठा जागृता प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्या धारा निशिता दुरत्या दुर्गे पतस्तता कवियो वदन्ति। वल्ली 3 का मंत्र 24। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी ने एक बार फरमाया, एक फकीर को खुदा मिला। बोला कि तुम गड़बड़ मत करो, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। खुदा ने भी कहा, हम भी तेरा पोल खोल देंगे, तब कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। विचार कर दोनों चुप हो गए। इसी से कोई महापुरुष आज तक उस सत्य के बारे में साफ साफ नहीं कह सका। कबीर कहते हैं, हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, बाको नाम फकीर। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।